गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। सबसे पहले आज के टॉपिक्स, उसके बाद मेहमानों का तारुफ। सेनेट इलेक्शन करीब आ रहे हैं, कयास आयास आराइयां बढ़ती जा रही हैं, हर तरफ से मुख्तलिफ आवाजें उठ रही हैं और अब इसमें वजीर आजम ने भी अपना हिस्सा डालते हुए अपोजिशन जमातों पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम धर दिया है। हम अपने तज्जियाकारों से ये जानेंगे कि क्या वाकई ऐसा है या ये महज एक सियासी बयान था। दूसरी जानिब अपोजिशन की वजीर आजम के इस्तीफे के लिए जो डेडलाइन थी वो भी खत्म हो गई है। अब लॉन्ग मार्च होगा या तहरीक अदम एतमाद आएगी, नून लीग या पीपल्स पार्टी में से कौन अपना मौकफ मनवाने में कामयाब होगा, और अगर दोनों बातें नहीं होंगी तो फिर क्या मौलाना फजलुर रहमान की सियासी बसीरत से इस्तेफादा किया जाएगा। और आखिर में हम बात करेंगे FPR की एक कामयाबी की। क्या आइंदा अहदाफ हासिल करने का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा या ये खुशी वक्ती साबित होगी। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नासिर बेग चुगताई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुड टू हैव यू इन द शो सर। कामरान यूसुफ और नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। तो हम अपने पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग करके सीटें हासिल करना चाहती है। वज़ीर आज़म ने हुकूमती रहनुमाओं के इजलास की सदारत के दौरान ये भी कहा कि मिसाक जमहूरियत में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ओपन बैलेट की तजवीज़ पर इत्तफाक किया था, मगर अब इससे भाग रही हैं। तो हमारा सवाल ये है कि वज़ीर आज़म का जो ये बयान है, अपोजिशन सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग करके सीटें हारना चाहती है, क्या अपोजिशन जमातें वाकई ऐसा चाहती हैं? NBC आप क्या समझते हैं, क्या हकीकतन ऐसा है? हाँ, मेरा ख्याल है दोनों ही चाहते हैं इस तरह। अपोजिशन भी चाहती है कि उनके ज़्यादा अरकान आएँ और हुकूमत भी चाहती है कि उसके बहुत ज़्यादा अरकान आएँ, इतनी अरकान आएँ कि 2/3 मेजॉरिटी उनको मिल जाए सेनेट के अंदर भी, ताकि जो चाहे वो करें और जो चाहें लॉ पास करें। अब तो बहुत दुश्वारियाँ हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो। और अब अंदाज़ा ये है कि अपोजिशन की मजमूई तादाद सेनेट में इस बार भी ज़्यादा होगी अगर कोई और काम नहीं होता। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर का इल्ज़ाम है हॉर्स ट्रेडिंग का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा बयान है, खूबसूरत बयान है ये। और पहली बार मैं किसी प्राइम मिनिस्टर सुन रहा हूँ ये बात कि अपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग करेगी। अपोजिशन जो है वो इल्ज़ाम लगाती थी कि हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग करती है, और ज़ाहिर हुकूमत के पास वो वसाइल होते हैं हॉर्स ट्रेडिंग के, लालच, धौंस, धमकी, पैसा, लाइसेंस, परमिट, प्लॉट सब होता है। अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं वो सब काम नहीं करते, तो अपोजिशन ये काम करती है, तो उसकी वजह से शायद ही वो कह रहा हूँ। लेकिन मेरा ख्याल ये नहीं कि अपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग कर पाए। हॉर्स ट्रेडिंग हुकूमत ही करती है और हुकूमत ही का ये रिवायत बरकरार है। प्राइम मिनिस्टर ने शायद कुछ गुस्से में बात की है, क्योंकि वो जो राब्ते कर रहे हैं, जिस तरह वो बहुत तेज़ी के साथ राब्ते कर रहे हैं मुख्तलिफ़ लोगों से। आज तय हो गया कामिल अली आगा साहब का, मुस्लिम लीग काफ जो है वो उसको कामयाबी हासिल हो गई अपने प्रेशर ग्रुप में। वो वहाँ एक सेंटर चला गया। MQM वाले भी लगे हुए हैं। बाप वाले चाहते हैं कि उनकी 12-13 सीटें हों सेनेट के अंदर। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बाप क्या चाहता है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब मेरा अपना ख्याल ये है कि ये बयान एक फ्रस्ट्रेशन में दिया गया है, और मेरा ये ख्याल है कि ये बयान सियासी तौर से गलत है और हकीकी तौर से इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं बनती कि गुंजाइश नहीं है। आपका ये कहना है, ठीक है। जनरल साहब, जैसे अभी NBC ने कहा कि फ्रस्ट्रेशन में बयान दिया गया है, लेकिन हुकूमत के पास वसाइल होते हैं, हुकूमत चाहे तो ऐसा कर भी सकती है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अपोजिशन की जानिब से हॉर्स ट्रेडिंग की, आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गवर्नमेंट के पास बिल्कुल वसाइल होते हैं और गवर्नमेंट कर भी सकती है, लेकिन एक फैक्ट जरूर है कि ये जो सेनेट के इलेक्शंस हैं इसमें पैसा बहुत लगता रहा और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है, और ख़ास तौर पे अगर पार्टीज जो हैं वो टिकट देती हैं उन्हीं लोगों को जिनके पास पैसा होता है, जो खर्च कर सकते हैं, जो लोगों को खरीद सकते हैं। और ये अपोजिशन ने भी ये इल्ज़ाम आयद किया जब हमने सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन देखे, और उस वक्त इस पर बड़ी बात हुई। और जब सेनेट के चेयरमैन पहली दफ़ा उनको चेयरमैन बनाया गया और बलूचिस्तान में जैसे हुकूमत का आगे पीछे किया गया, वो कोई छुपी हुई बात नहीं थी। वहां पे बड़ा पैसा लगा, और जो पैसा लगाया था वो उस वक्त पीपल्स पार्टी के लीडर्स के नाम थे, बल्कि मेरे सामने एक ने कमेंट भी किया कि जी हमने लगाया पैसा।
तो बात यह है कि दोनों के अपने अपने खदशात हैं। जिसको जिस वक्त पे जो चीज सूट करती है वो उसकी हमायत शुरू कर देता है। आज शायद ये पीटीआई समझती है कि अगर ओपन बैलेटिंग होगी तो उससे उनको फायदा होगा, क्योंकि शायद उनके कोई लोग डिसिडेंट्स हों और उनको छोड़ दें, और वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब ओपन बैलेटिंग हो। लेकिन हमेशा जो ओपन बैलेटिंग की बात करती रही ऑपोजिशन, आज वो कह रही है कि जी खुफिया बैलेटिंग होनी चाहिए, तो आज उनको ये सूट कर रहा है। तो बात यह है कि इसमें हकीकतन करप्शन कोई खत्म नहीं करना चाहता, सिर्फ अपना मफाद है सामने जो रख के। और बिल्कुल जो खुफिया बैलेटिंग की बात करते हैं, लाजमन उनके ज़हन में कोई ना कोई होगा, वो पैसे से खरीद के लेके आए, वैसे किसी को कायल करके अपने साथ मिला लें। यानी जो खुफिया बैलेट की बात करते हैं वो जरूर हॉर्स ट्रेडिंग चाहते हैं। कामरान साहब, जैसे भी जनरल साहब ने भी जिक्र किया कि मिसाके जमहूरियत में भी कहा था अपोजिशन पार्टीज ने कि ओपन बैलेट होना चाहिए, लेकिन अब वो उससे मुनहरिफ हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे यही वजह है? ये देखें, ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप बड़े असूलों की बात करते हैं, लेकिन जब आप इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि आप का जो नज़रिया है वो शायद कहीं और चला जाता है। तो ये बड़ी क्लासिक एग्जाम्पल है और हमारे सामने मिसालें इसकी मौजूद हैं। जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि जी अपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहती है, हॉर्स ट्रेडिंग सेनेट के इलेक्शंस में कोई नई चीज़ नहीं होती रहती है। तो पहली बात तो ये है कि अगर उनके पास वसाइल मौजूद हैं, वो हुकूमत में हैं, अगर ऐसी बात है तो कम से कम कुछ जो एविडेंस हैं, सबूत हैं, वो सामने लाएं ताकि पता चले कि अपोजिशन की जमातें हैं वो किस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आई थिंक जो इनकी स्टेटमेंट है उससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो उनकी अपनी जमात के अरकान हैं, वो बेशक कौमी असम्बली के अंदर हों या सूबाई असम्बली के अंदर हों, उनको उन पर एतमाद नहीं है। उनको लगता है कि उनके अंदर कुछ ऐसे गंदे अंडे ज़रूर मौजूद हैं कि अगर उन पर पैसा लगाया जाएगा तो वो पार्टी पॉलिसी के बजाय अपोजिशन के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट दे सकते हैं। तो उसका सबसे बेहतरीन जो हल है इस वक्त वो यही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें अपनी जमात के अंदर, बजाय इसके कि आप अपोजिशन को इल्ज़ाम दें। अगर आपकी जमात के अंदर ऐसे कमज़ोर लोग मौजूद हैं जो बिक सकते हैं, तो फिर अपोजिशन जो है या जो कोई और भी है, क्योंकि वो तो उसका एडवांटेज लेंगे, तो इस पर इनको फोकस करने की ज़रूरत है। और वही वाली बात कि इमरान खान साहब, मुझे बिल्कुल यकीन है कि अगर वो अपोजिशन में होते और अगर कोई अपोजिशन की जमात इक़्तिदार में होती और वो ओपन बैलेट के लिए कहती, तो इमरान खान साहब कभी वो बात ना मानते। और यही हमारा अलमिया है और शायद इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और बाकी ये है कि जब तक आपके सामने कोई सबूत ना आए उस वक्त तक आप इस तरह इल्ज़ाम ही सिर्फ लगा सकते हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म को खदशा ये है कि वो शायद उनकी जो अपनी जमात के लोग हैं वो इधर उधर ना हो जाए और उनकी दो चार सीटें जो हैं वो कम ना हो जाएं, और ये बयान उसकी रिफ्लेक्शन। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, जैसे भी कामरान साहब ने जिक्र किया कि हर जमात में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिक सकते हैं, तो ऐसे लोगों का सदेबाप करने के लिए क्या ज़रूरी है ओपन बैलेट हो? और जो ऐसा नहीं चाहते, क्या वो हॉर्स ट्रेडिंग ही चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सलमा। आप ये देखें कि अगर आपने कभी सेनेट का इजलास देखा हो या सेनेटर्स से मिली हुई हो, आपको वहाँ पे बहुत कम पॉलिटिशियंस नज़र आएंगे, बहुत कम पॉलिटिशियंस होते हैं, और वहाँ पे आपको करोड़पति अरबपति लोग नज़र आएंगे जिनका कभी सियासत से भी ताल्लुक नहीं रहा होता, वो अचानक आके सेनेटर्स बन जाते हैं। तो सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग तो खैर नेशनल असम्बली, सूबाई असम्बली हर जगह होती है, लेकिन हमारे नाकदीन जो बात करते हैं कि इमरान खान को शायद ये डर है कि वो अगर उसने ये ओपन बैलेटिंग इसलिए करवाना चाहते हैं कि उनके पास कुछ गंदे अंडे हैं, उनसे खौफजदा है। हमारे मुल्क में अगर आप कोई अच्छा काम करने भी निकले ना, तो उसमें भी हमने कीड़े ज़रूर निकालने होते हैं। भाई अगर गंदे अंडे उनके पास मौजूद है जिनसे उनको ख़तरा है, तो वो दूसरे गंदे अंडे ख़रीद भी तो सकते हैं ना, इसमें क्या हर्ज है? अगर ओपन बैलेटिंग करवा देते हैं, साफ शफाफ सेनेट के इलेक्शन हो जाते हैं, बाद में कोई भी धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, तो एक अच्छा कदम है। अगर अपोजिशन में रह के आप ये बात करते हैं, जब हुकूमत में आते हैं, पहली दफ़ा ऐसी बात हुई जैसे कि NBC ने कहा, तो ये एक अच्छा इकदाम है, इसका सबको फ़ायदा है, सबके लिए दूध का दूध पानी का पानी होगा। हर जमात को पता होगा कि उसके कैंडिडेट जो हैं वो तो नून लीग के अंदर भी मौजूद हैं, उन्होंने तो उनकी निशानदेही नहीं की, जबकि क्लियर कट पता है कि जब 62 ने हाथ उठाया था और 10 कम वोट निकले जब खुफिया बैलेटिंग हुई, तो सबसे बड़ा नुकसान तो अपोजिशन को हुआ था। तो गंदे अंडे तो वहाँ पे मौजूद हैं। तो बात ये है कि साफ हो अपनी पार्टी में रहने चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि जो इस तरह से कहते हैं कि ओपन बैलेट नहीं होना चाहिए, वो हॉर्स ट्रेडिंग ही चाहते हैं? जी बिल्कुल। जी सौरवर्दी साहब। नहीं, देखें, ये बड़ा ट्रिकी सा सवाल है
इमरान खान साहब जो है ना वो डबल एज गेम खेल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट के सारे लोग हैं वो उनके मतहत रहें और ओपन बैलेट से उनके वोट उन्हें पता लग जाए कि उन्होंने उन्हें डाले हैं या नहीं डाले हैं, क्योंकि ये ओपन बैलेट से आपको पता लग जाएगा कि किसने किसको वोट डाला है। इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ नहीं है। आप पाबंद तो नहीं कर सकते आईनी तौर पे किसी को कि वो अब मेरे उम्मीदवार को ही ज़रूर वोट डालेगा। MPs आईनी तौर पर आज़ाद हैं अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट डालने के लिए, लिहाजा हम आईनी तौर पर उन पर कदगन तो नहीं लगा सकते कि वो अपनी जमात के उम्मीदवार को वोट डालेंगे। अगर ऐसा करना है तो फिर मुतनासिब नुमाइंदगी से सेनेट ले आएँ, जिस पार्टी की जितनी सीटें हैं उस हिसाब से उसको सेनेट की सीटें मिल जाएँ। इलेक्शन लड़ाने की तो ज़रूरत नहीं है। एक तरफ वो अपने लोगों को ये कहना चाहते हैं कि मुझे पता लग जाएगा आपने मेरे खिलाफ वोट डाला, दूसरी तरफ हम देखते हैं रोज़ अपोजिशन के MPs को मिल रहे हैं पंजाब में भी और उधर भी, और उनसे वादे लिए जा रहे हैं कि आप हमें वोट डालेंगे। तो अपोजिशन के MPs खुल्लम खुला अपनी पार्टी से रिवोल्ट कर लें और इनके लोग इनको वोट डाल दें। ये दोनों तरफ से जो है इमरान खान साहब को इसमें फ़ायदा है, इसलिए वो इसकी बात कर रहे हैं। वो कोई हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म करने के लिए ये बात नहीं कर रहे हैं, या वो कोई इसमें से करप्शन ख़त्म करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। इस वक्त इस तरह उनकी पंजाब में एक सीट ज़्यादा निकल आएगी, सिंध में उनको फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि उनके लोग वहाँ सिंध में बहुत डिफाइंस है, और जगह फ़ायदा हो जाएगा। तो ये फ़ायदे की सियासत है। या तो ये कर देंगे हर पार्टी जो है आप अपने पार्टी के उम्मीदवार को वोट डालने के पाबंद हैं। जी, मुझे सियासी बयान ठीक है। 2 येस और 3 नोज के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस सेगमेंट को क्लोज करेंगे। एक जाएंगे, वापस आकर बात करेंगे अपोजिशन की नई हिकमत अमली की। स्टे विद अस।